तो चलो डिवीजन के ऊपर, डिवीजन यहाँ पे परफॉर्म। अब डिवीजन का भी पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद में मैं उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म देती हूँ कि भाई डिवीजन होता है तो फिर डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे देख लो कि भाई जब भी डिवीजन होता है दैट टाइम यू हैव टू डू अ थिंग दैट स्प्लिटिंग ऑफ द फ्रैक्शन यहाँ पे करते हैं। ओके, स्प्लिटिंग, या splitting a fraction, okay, splitting a fraction into equal parts, into equal parts, okay, splitting of fraction into equal parts is being done। मतलब जो भी डिविजन में करते हैं हम क्या करते हैं, पार्ट्स को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड देन क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स, कभी भी यहाँ पर इस चीज में क्या करते हैं, डिवीजन में एक हम चीज करते हैं दैट इट रिक्वायर्स मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर डिवीजन में भी मल्टीप्लाइंग करते हैं हम। एंड विच काइंड ऑफ मल्टीप्लाइंग वी डू, यू नो, वी मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन, जो भी आपको फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय, ओके, बाय द रेसिप्रोकल। ओके, द रेसिप्रोकल means the inverted, yeah, means the inverted form of second fraction। Okay, this is all about, yeah, this is all about what, division, about the standard form। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, सपोज a बाई बी है आपको, एंड यू हैव टू डिवाइड a बाई बी बाई c बाई d, देन उसका क्या आता है भाई, e बाई बी जो होता है ये टोटली डिवाइड हो रहा है c बाई d से, तो फिर c बाई d जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाने के लिए आपको, जब भी ये ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मीन्स ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स यहाँ पर a बाई बी इंटू डी बाई सी यू विल गेट। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिवीजन whenever it will take place। ओके, ये होता है। अब आपका लिख के होने के बाद मुझे जरा बता दो, वन एग्जाम्पल आप गिव यू, उसके बाद में डिटेल में हम सीखेंगे कि भाई मैम रेसिप्रोकल क्या होता है। आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा राइट, कि मैम रेसिप्रोकल क्या होता है, आपने रेसिप्रोकल तो वर्ड यूज करा लेकिन हमें तो मीनिंग पता नहीं है रेसिप्रोकल का। यस यानेश, Yes. या तो फिर चलो एक एग्जाम्पल आई विल गिव यू, सपोज 2/3 एंड यू हैव टू डिवाइड 2/3 बाई 1/2। ओके, तो फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से क्या करते हैं, 2/3 है, डिवीजन मतलब क्या करते हैं, डिवाइड करता है पूरा 1/2 से, राइट। ऐसे ही लिखते हैं ना हम डिवीजन को, किसी और फॉर्म में लिखते हैं Yes. क्या, बता दो मुझे, किसी और फॉर्म में कोई लिखता है क्या? No. यही सेम No. फॉर्म अप्लाई करते हैं राइट। तो फिर No. 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब क्या होता है, 2/3, ये 1/2 को हम ऊपर ले रहे हैं, ऊपर जब भी लेते हैं तब क्या होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं मतलब उसका उल्टा करते हैं। 1/2 का क्या कर दो, उल्टा कर दो, मतलब 2/1। एंड देन उल्टा करने के बाद, जब उल्टा करने के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन साइन आती है, तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 2 इंटू 2, 3 इंटू 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। लाइक दिस काइंड ऑफ डिवीजन यू हैव टू परफॉर्म, ऐसे आपको डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक हेडिंग लगा दो रेसिप्रोकल, उसके बाद में रेसिप्रोकल की हेडिंग लगा दो। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, आई विल गिव यू। ओके, रेसिप्रोकल क्या होता है, फर्स्ट थिंग इन द रेसिप्रोकल वी आर हैविंग दैट इट इज अ इन्वर्टेड फॉर्म। ओके, इन्वर्टेड फॉर्म होता है रेसिप्रोकल, मीन्स इन्वर्टेड फॉर्म, ब्रैकेट में लिख लो उल्टा। ओके, ब्रैकेट में क्या लिख लो, जो भी चीज होती है वो उल्टा करते हो। मतलब सपोज ऐसे पेड़ होता है राइट, ऐसे पेड़ होता है राइट, तो फिर क्या होता है, जब इसका रेसिप्रोकल करते हो तो फिर इसका उल्टा होता है, मतलब जो पेड़ ये होता है और जो ये होता है ये ऐसे उल्टा। सिंपली ये चीज देखो, ओके, ये चीज समझो, जो कुछ भी है उसका क्या होता है, उल्टा। दैट थिंग इज देयर। ओके, अगर आप ऐसे हो तो फिर आप क्या कर जाओगे, ऐसे बन जाओगे। ओके, सीधे खड़े हो सिर के पैरों के ऊपर, तो फिर सिर के बल होना, मतलब क्या होता है, उल्टा। दिस टर्म इज दैट इज एन उल्टा। मीन्स रेसिप्रोकल में सिंपली यू हैव टू डू व्हाट, सिंपली यू हैव टू shift the, yeah, simply you have to shift the places of numerator and denominator, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेसेस क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे। दैट इज ब्रैकेट में लिखोगे एक्सचेंज, एक्सचेंज कर दोगे। मतलब क्या करोगे, यहाँ पर भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म,
स्टैंडर्ड फॉर्म कोई नहीं देता, मैं अपने आप से तैयार कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस करने से पहले ऐसे कैसे किया जाता है। ओके, या तो फिर रेसिप्रोकल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, जो भी न्यूमरेटर है और जो भी चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब वो प्लेसेस चेंज करते हैं। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा। क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा, मतलब व्हाट यू विल डू, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऐसा हो जाएगा। रेसिप्रोकल में उल्टा होता है, जो नीचे है वो ऊपर आता है, जो ऊपर है वो नीचे आता है। ओके, इसमें किसको डाउट है रेसिप्रोकल में, मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ रेसिप्रोकल के। सो राइट डाउन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू टू गिव मी। 2/3 का एग्जाम्पल हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/2। शिफ्ट ओपन योर माइक। 11/2 आई एम गिविंग यू, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है शिफ्ट? 2/11. करेक्ट, 2/11। स्वरा 22/7, इसका रेसिप्रोकल बता दो स्वरा। Yes, ma'am. या 22/7 7/22. करेक्ट, 7/22। तन्वेश, Yes, ma'am. yeah, I want you to give me the reciprocal of 102/77, इसका रेसिप्रोकल क्या आता है? 77/102. करेक्ट बच्चे, 77/102। यानिश, यानिश आर यू देयर? यानिश मीटिंग में नहीं है क्या? टर्म दे रही हूँ 56/7, इसका कर दो रेसिप्रोकल। व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल यानिश? 7/56. 7/56, राइट। या साइशा 7 या ना साइशा, इसका कन्वर्सन बता दो। 100 डिवाइडेड बाय 8। या 100. 8/100. 8/100। नाउ हु इज रिमेनिंग, कौन रिमेनिंग है? जरा नाम बता दो। जानना इज रिमेनिंग, ओके। और कौन रिमेनिंग है? सिर्फ एक ही लड़की रिमेनिंग है। सानवी इज आल्सो रिमेनिंग, हर्ष इज आल्सो रिमेनिंग। देवेंद्र आपका क्या हो रहा है भाई? चलो, आप लोगों के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल ही चेंज करते हैं। ओके, एंड व्हाट यू विल डू कि भाई एक चीज आपको करनी है भाई, डिवीजन के एग्जाम्पल। अब एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ और इसमें मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। ओके, ये मेरी ट्रिक है जो मैं यूज करती हूँ, एंड आप देखो कि आपको ये यूजफुल है क्या। एक डिवीजन के एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, दूसरे एग्जाम्पल यू हैव टू गिव। ओके, तो फिर चलो फर्स्ट अनम्यूट एवरीवन। मुझे किसकी यहाँ से आवाज आ रही है? जब भी आपका नाम बोला जाए आप अनम्यूट कर लो। फर्स्ट मैं बोल रही हूँ डिवीजन का एग्जाम्पल देते हैं। लाइक 2/4 आई विल गिव 2/8 आई विल गिव यू। ओके, एंड दैट यू हैव टू डिवाइड बाय 1/3। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है डिवीजन में? सिंपली फर्स्ट ऑलवेज राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। एवरीवन ऑलवेज राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। और जो दूसरा फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, दूसरा फ्रैक्शन कैसा करोगे? दूसरा फ्रैक्शन का कर दोगे डायरेक्टली रेसिप्रोकल। 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3/1, राइट? 3/1 करोगे। जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तब आपका क्या होता है, डिवीजन का ऑपरेटर चेंज होता है एंड आपका डिवीजन का ऑपरेटर बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन का ऑपरेशन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। जब भी डिवीजन में सेकेंड नंबर ऑफ फ्रैक्शन का कर देते हो आप रेसिप्रोकल उल्टा, तब डिवीजन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन। एंड उसके बाद डायरेक्टली आपको स्टेप करना है 2 × 3 डिवाइडेड बाय 8 × 1। 2 3 are 6 डिवाइडेड बाय 8। अब 6/8 है तो फिर 6/8 का कर दो सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो फिर 2 3 are 6, 2 4 are 8, आ गया आंसर आपका 3/4। किसी को इसमें डाउट है कैसे करते हैं? दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जो हम करते हैं। रेसिप्रोकल सीखा है तो फिर डिवीजन में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है एज इट इज लिखना है, जो दूसरा फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करने के बाद जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो मल्टीप्लिकेशन साइन आती है। या सर, मुझे समझ में नहीं आया। या ये देखो सर, ये एग्जाम्पल लिखा सबने? हाँ मैम। यस मैम। या चलो सेकेंड एग्जाम्पल। स्वरा ये देखो, सेकेंड एग्जाम्पल आई विल गिव यू 3/4। या हैव टू डिवाइड 3/4
बाय 2/7. ओके, तो फिर यहाँ पर क्या होता है सर, आप पहले ये करो चीज कि भाई 3/4. फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है? 3/4. यस सर, Yes. 2/7 में 7/2. आएगा 7/2. जब भी आप इस सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल करते हो तब डिवीजन चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन. तब आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करोगे. ओके, यस सर, अब 3/7 का 3 7 क्या 3 7 21. करेक्ट. 4/2 का 8. अब देखो सर, 4/21 में किसी टेबल में कॉमन आता है बच्चे? Yes. कौन से? 20. No. नो राइट, कंफ्यूज नहीं होना है. जो भी नंबर अगर कॉमन नहीं आता तो फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता. ओके, अगर नंबर किसी भी एक टेबल में कॉमन आ रहा है तभी सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे. अगर ऊपर वाला नंबर इवन है, नीचे वाला नंबर ऑड है, एंड इवन तो इवन एंड ऑड होने के बावजूद 3 के टेबल में नहीं आता, वो 7 के टेबल में नहीं आता, वो 5 के टेबल में नहीं आता, वो 11 के भी टेबल में नहीं आता, तो छोड़ दो, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता. ओके, तो फिर इसमें किसी को ये है क्या? Does anyone has any doubt in this? Tanvesh, for third question for you. आपको करना है 2/3 and you have to divide it by 22/7. तो सबसे पहले 2/3 Yeah, as it is आएगा. और उसके बाद 7/22 Correct. ऑपरेटर कौन सा लोगे? मल्टीप्लीकेशन. करेक्ट. अब क्या करोगे? उसके बाद मैं करूंगा 2 × 7. करेक्ट. उसके बाद मैं करूंगा 3 × 22. डिवाइड बोलना है. 3 मल्टीप्लाई 7 बाई बोलूं या फिर डिवाइड करूंगा 3 × 22. ओके, अब 7 टू का क्या आता है? 7 2 14. 14 बाई 3 × 22 करोगे. 3 × 22 मतलब 3 2 6, 3 2 6. सिंपली कर दो मल्टीप्लाई. तो साइड में लेना है 22 × 3. 22 का टेबल नहीं आता हमें, राइट? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 6. डायरेक्टली साइड में जाना है, मल्टीप्लाई करो. अब देखो 14 का 4 इवन है, एंडिंग में 16 का 6 भी इवन है, मतलब दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, राइट? मतलब 2 7 का 14, 2 3 का 6, 2 3 का 6, राइट? मतलब आपका आंसर आया 7/30. 7/33. या डाउट है रनवेश इसमें? नो मैम. किसी और को डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम कम है, मुझे ट्रैप भी देना है आपको. ओके, ये कर लो. अब या वाला एग्जाम्पल 4/3 यू हैव टू डिवाइड बाय 2/7. 4/3 हाँ, and 7/2. 7/2. ऑपरेटर कौन सा? Multiply. करेक्ट. आप क्या करोगे? 4 × 7. करेक्ट. और नीचे क्या करोगे? 3 × 2. करेक्ट. अब 7 4 का 21. 3 2 का 6. या अब देखो 6 भी इवन है, 28 भी इवन है, राइट? 2 से डिवाइड हो सकता है, करो 2 से डिवाइड करा, क्या आता है देखो? 2 1 का 2, 2 4 का 8, राइट? Correct. या 2 3 का 6, 14/3. दिस इज योर आंसर. ओके, क्या नहीं यू कैन म्यूट योरसेल्फ बच्चे, मुझे आवाजें आ रही है. चलो, नाउ सानवी, फॉर यू फिफ्थ एग्जांपल. सानवी, फॉर यू फिफ्थ एग्जांपल इज दैट, ये देखो 2/5 आई एम गिविंग यू, which is being divided by let's take 21/3. Yeah. Sanvi, yeah. 2/5. Yeah. Yeah. 3/. Correct. अब क्या करोगे सानवी?
2 into 3 यस आंसर बरोबर नीचे यस 2 3 का क्या आता है साइसा सॉरी सॉरी स्वांति 2 3 का 6 राइट 5 या 5 into 21 यहाँ पर सिंपली का तो 21 into 5 5 1 आता है 5 5 2 आता है 10 राइट मतलब क्या आ जाएगा 105 और 6 and 105 एक इवन है एक और है मतलब कोई भी एक टेबल में नहीं आता राइट आप एक बार ट्राई कर सकते हो 3 से डिवाइड करना 3 2 6 3 3 9 10 minus 9 क्या आता है 1 तो फिर 5 के ऊपर आ जाएगा 1 5 3 5 15 राइट मतलब ये दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं 2 by 35 will be your correct answer okay yeah आपके लिए next example I'm giving you the sixth one example that is of 2 by 6 you have to multiply by 1 by 3 sorry divide कैसे करोगे हर्ष मल्टीप्लाई करून पाहिजे ना 5 + 5 येईल ना पहिले म्यूट योरसेल्फ या मैंने कर दिया म्यूट आपको हर्ष we will take the 2 by 5 2 by 5 2 by 6 हाँ 2 by 6 ओके and 1 by 3 1 by 3 1 by 3 क्यों लोगे आप 1 by 3 सेकेंड फ्रैक्शन है ना सेकेंड फ्रैक्शन का क्या करते हैं हम बच्चे जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑपरेटर चेंज होता है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन अब क्या करोगे मैम 2 3 and 6 into 1 I want this step 2 3 is 6 6 1 is 6 right और 6 6 cancel होगा 6 1 is 6 6 1 is 6 means 1 will be the answer like this you will get the answer okay yeah now write down the next heading traps okay traps में लिख लो फर्स्ट वाला trap yeah फर्स्ट वाला trap लिख लो that is of keyword okay of keyword mixup ओके अब यहाँ पर देखो ऑफ कीवर्ड मिक्सअप क्या होता है भाई जब भी आपको या वेनेवर दे आस्क यू वेनेवर द वर्ड ऑफ विल कम मैंने आपको एक टेबल दिया था पहले भी एचसीएफ एलसीएम में उसके बाद भी तो फिर ये उसका एक पार्ट है देखो वेनेवर ऑफ आएगा दैट टाइम यू हैव टू ऑलवेज डू मल्टीप्लीकेशन आप क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन विल बी परफॉर्म कभी भी आपको क्या आ जाएगा ऑफ किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में ऑफ आता है यू हैव टू डू दिस ऑफ वो कभी भी नहीं बोलते कि भाई आपको मल्टीप्लिकेशन करना है आपको डिवीजन करना है आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करके एनालाइज करना पड़ता है कि भाई मैम ये वर्ड प्रॉब्लम आया तो इसमें ये वाला ऑपरेशन हम यूज करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें एडिशन करेंगे इसमें डिवीजन करेंगे लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग यू विल डू राइट तो फिर कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में ऑफ आएगा तब मल्टीप्लिकेशन करोगे राइट और दूसरा वाला ट्रैप होता है कि भाई हमेशा बच्चे क्या कर जाते हैं फॉरगेटिंग टू फ्लिप फॉरगेटिंग टू फ्लिप मतलब क्या करते हैं बच्चे या फॉरगेटिंग टू फ्लिप मतलब क्या करते हैं बच्चे फर्स्ट नंबर लेते हैं एज इट इज ओके फर्स्ट नंबर ऑफ फ्रैक्शन वो लेते हैं लेकिन जब व्हेन दे कम टू सेकेंड फ्रैक्शन व्हेन दे कम टू सेकेंड फ्रैक्शन वो एक चीज भूल जाते हैं दे फॉरगेट टू टेक इट्स रेसिप्रोकल इन डिवीजन तो फिर कभी भी अगर आप डिवीजन में रेसिप्रोकल लेना भूलोगे देन यू विल गेट योर होल आंसर रॉन्ग कभी भी आप अगर डिवीजन में रेसिप्रोकल करना भूलोगे देन आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा क्या आ जाएगा पूरा आंसर गलत आ जाएगा तो फिर हमेशा याद में रखना है कि भाई आपको एक चीज करनी है दैट इज ऑफ रेसिप्रोकल इन द डिवीजन ऑफ नॉट फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑलवेज सेकेंड फ्रैक्शन एंड डिवीजन में जब भी सेकेंड फ्रैक्शन का क्या करते हो फ्लिप करते हो मतलब रेसिप्रोकल करते हो दैट टाइम यू ऑलवेज गेट अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन बिटवीन राइट ये लिखो और अभी एक ट्रिक आई विल गिव यू दैट इज ऑफ क्रॉस कैंसलेशन दिस आप ये सिंप्लीफिकेशन में यूजफुल होता है कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन भाई करना है एक इसका तो फिर आप कैसे करोगे क्रॉस में कैंसिल करोगे फॉर एग्जाम्पल आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन यू अगर आपको दिया 5/12 आया एंड उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ 4/25 के साथ आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है
तो फिर सिंपली देखो क्रॉस में, ये देखो ये क्रॉस में, ये देखो ये भी क्रॉस में। क्रॉस में आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये दोनों टेबल एक फॉर्म में आ सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, 5 1 5, 5 5 25, 5 एंड 25 एक में आते, तो फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो। ओके, 4 1 4, 4 3 12, राइट। मतलब आपका क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट वैल्यू, 1/3 इंटू 4/5। सॉरी, यहाँ पर 4 नहीं, 4 कैंसिल किया ना हमने, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो 1 इंटू 1, 3 इंटू 5। आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 5 क्या आ गया 15। ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन का 1/15। आपको एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक होता है सिंप्लीफिकेशन का तरीका जो कि बहुत सिंपल होता है, और जो दूसरा जो हम करते हैं 5 इंटू 5/12 इंटू 4/25। तो फिर क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 5 4 20, फिर 12 एंड 25 का डिवीजन करो कि भाई 12 इंटू 25 करोगे, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 300। कैसे आएगा कि भाई यहाँ पे 25 आएगा, इंटू 12 करोगे, 5 2 10, 0 हियर, 2 2 4 4 प्लस 1 5, 0 हियर, 5 1 5, उसके बाद 2 1 2, 0 5 प्लस 5 10, 0 हियर 1 देन 3। ये इतना लॉन्ग डिवीजन, फिर आपका ये वाला आंसर, फिर 0 से 0 को कैंसिल करोगे, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे 1 आएगा, 2 5 15, तब यहाँ पर 1 इंटू 5। अब देखो कौन सी प्रोसेस आपको सिंपल दिखती है, डायरेक्टली क्रॉस में कैंसिल करो, बाद में सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस राइट, क्रॉस में कैंसिल करोगे तो फिर ये जो बड़े बड़े वाले नंबर मिलते हैं ना आपको 12 25, वो छोटे हो जाते हैं, राइट। जब छोटे नंबर का मल्टीप्लीकेशन सिंपल होता है, राइट। बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो फिर करो हर बार क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन। अगर बीच में प्लस साइन आया 5/12 प्लस 4/25, तब आप क्रॉस में कैंसिल नहीं कर सकते। दिस विल बी होल थिंग विल बी रॉन्ग। जब भी बीच में ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का ये वाला होगा तभी आप क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो। ओके, ये इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो राइट। मैं आपको ये लास्ट वाला एग्जाम्पल एक देख, मैम यू वांट मी टू स्लो डाउन क्रॉस वाले में डाउट है, फर्स्ट क्रॉस वाले में। एग्जांपल। या हाँ। एक हम ये करते हैं राजेश, एक एग्जाम्पल आई विल गिव यू। 4/7 देखो, 4/7 आपको डिवाइड करना है 8/14 से। ओके, यानी तो फिर इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, जरा ये बता दो, आप कैसे करते हो बता दो मुझे। 4/7 या 4/7 मल्टी 14/8। 14/8। अब देखो 14 का टेबल आपको नहीं आता, सपोज बोल दो, तब क्या होता है 14 बड़ा वाला नंबर है, उसका टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बाद में जाके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। तो फिर सिंपली देखो ये क्रॉस में 4 8 7 14 है मल्टीपल, मतलब क्रॉस हो सकते हैं, राइट। मतलब आप क्रॉस में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। 7 1 7, 7 2 14, करेक्ट। 4 1 4, 4 2 8, राइट। मतलब 1/1 आपका आंसर आया इंटू 2/2। अब सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, क्या आ जाएगा 2 1 2 बाई 2 1 2। हमें पता है 2 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 1 2, 2 1 2, मतलब आंसर आया आपका वन। लाइक दिस काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू डू बच्चे, मतलब ऐसा क्रॉस जब करोगे ना तब आपको आंसर आ जाएगा। अब बोलो, अब डाउट है? नो। नो राइट। यस। या मैं आपको होमवर्क देती हूँ, होमवर्क में भी लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रिक यू हैव टू फॉलो। ओके, एक और एग्जाम्पल करेंगे लास्ट वाला। या वन मोर एग्जाम्पल विल ट्राई। एक एग्जाम्पल लेते, सपोज 5/16 आई विल गिव यू, एंड यू हैव टू डिवाइड 5/16 बाय दिस 40/4 यू हैव टू डिवाइड। कैसे करोगे? या आई वॉन्ट स्वरा यू टू ट्राई दिस वन क्वेश्चन। क्या करोगे? 5/16 करेक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4/14। करेक्ट। अब क्या करोगे, क्रॉस में देखोगे कि भाई 5 के टेबल में 40 है क्या, इसके टेबल में ये है क्या, and इसके टेबल में ये है क्या। ओके, मतलब मैं क्रॉस क्यों दे रही हूँ कि एक बार टिक मार्क किया है, दूसरी बार क्रॉस किया है, मतलब आपको दो समझ में आने चाहिए। तो किसके टेबल में किसको देखना है, किसके टेबल में किसको देखना है। जिसको मैंने क्रॉस किया है उसके टेबल में उसको देखो, जिसमें मैंने टिक किया है 5 के टेबल में 40 को देखो, एंड फिर डिवाइड करो। आता है राइट, 5 1 5, 5 8 40, 4 1 4, 4 4 16, राइट। मतलब क्या आएगा 1/4 इंटू क्या आएगा 1/8, राइट। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 8, 8 4 what 32, right? Okay, this will be your answer. Okay, this will be your answer. अब किसी को डाउट है? नो। No, right? I will give you the this one example for your homework. Check it out on the book. Okay? कल 6 बजे आ रहा हूँ ना मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ। ओके, 6 to 9 टेस्ट भी लेंगे, और टेस्ट के बाद टेस्ट से पहले मैं आपको एक
मल्टी स्टेप वर्ड प्रॉब्लम बताती हूँ। मतलब अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो फिर वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन तीनों भी किए जाते हैं।